मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाही दवा खाना। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे और हमारी वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है और इलाज है वो है कोलेस्ट्रोल और कोलेस्ट्रोल से होने वाली पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के बारे में। कोलेस्ट्रोल ये समझ लीजिए खून की गंदगी को कहा जाता है। कोलेस्ट्रोल वैसे आजकल मशहूर चीज़ है, उसको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रोल दो तरह का होता है, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। अच्छा कोलेस्ट्रोल अच्छी चीज़ों से पैदा होता है, जैसे शहद हो गया, शहतूत हो गया और ड्राई फ्रूट हो गए, फल फ्रूट हो गए, इस तरह की चीज़ों से अच्छा कोलेस्ट्रोल पैदा होता है। और बुरा कोलेस्ट्रोल बुरी चीज़ों से पैदा होता है, जैसा ये आजकल की तली हुई भुनी हुई चीज़ें चल रही है, पकोड़ा पकौड़ी, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, समोसा, और इसी तरह जो गंदे किस्म के घी चल रहे हैं और नमकीन बिस्कुट चल रही है, आजकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध से बनने वाली ज़्यादा दूध इस्तेमाल करने से, इस तरह की चीज़ों से जो है गंदा कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। हमारी बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल ये हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगर हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, अगर हमारी बॉडी में लेवल तक है तो उसका कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, हाई हो जाए, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां पैदा हो सकती है। ख़ास तौर से दिल से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सांस चढ़ने की बीमारी हो सकती है और इसी तरह बीपी बढ़ने की बीमारी भी पैदा हो सकती है। इसी तरह आदमी का वेट बढ़ सकता है, आदमी की निगाहें कमज़ोर हो सकती है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती है, दिल की वाल और दिल की रगें और नसें जो खून को सप्लाई करती है, पंप करती है, वो बंद हो सकती है। शुगर हो सकता है, शुगर बढ़ सकता है और इसी तरह दूसरी बहुत सारी बीमारियां आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से पैदा हो रही है। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रहना या कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का कम होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर किसी आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या एक आदमी को कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत सारी कुछ बीमारियां लग गई है, तो उस बीमारी को कैसे नॉर्मल करे, या यूं कह लीजिए दूसरे अल्फाज में कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे ख़त्म करे, कैसे लेवल पर लाए, कैसे उसको नॉर्मल करे। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें परहेज़ करना ज़रूरी होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे तली हुई भुनी हुई चीज़ें, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, समोसा और इसी तरह पराठा, इन सब चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिश करें। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती है उनसे भी बचने की कोशिश करें। सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो हरी सब्जियां हैं। गुटखा है, गुटखा, पान मसाला, इन सब चीज़ों से भी बचने की कोशिश करें। तो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है परहेज़ करना और गंदी चीज़ों को छोड़ना। और फिर मैं आज आपको एक दवाई और एक काढ़ा बताता हूँ जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे तरीके से, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी नुकसान के, ये दवाई, ये काढ़ा, ये कहवा आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, या आपके शुगर को भी कंट्रोल करेगा, आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा, आपके वज़न को भी घटाएगा, आपके वेट को भी कम करेगा, आपकी चर्बी को भी कम करेगा। तो ये समझ लीजिए बुनियादी तौर पर इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को कम करना, बैड और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना। उसका ये दुश्मन है, उसके लिए ये राक्षस है और बुरा है उसके लिए। दवाई क्या है? वो दवाई है सिर्फ एक काढ़ा है। उस काढ़े के अंदर और कहवे के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं।
اور اتنا میں گارنٹیڈ اس کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس نسخے کو استعمال کیا اور کولیسٹرول نہیں گھٹا، کولیسٹرول نارمل نہیں ہوا، تو آپ کے پیسے واپس ہیں۔ اتنا چیلنج دیجیے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ کاڑھا ہے، قہوہ ہے، اس کو ضرور استعمال کریں۔ ہر عمر کے بڑے 15 سال سے زیادہ کے جو عمر کے لوگ ہیں اس کو وہ سب استعمال کر سکتے ہیں، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ بی پی بھی کنٹرول رہے گا، شوگر بھی کنٹرول رہے گا، دل کی بیماریوں سے دور رہے گا، اور کولیسٹرول لیول میں رہے گا۔ گارنٹیڈ ہے، لکھوا کر لے جائے۔ آرام نہیں ہوا تو پیسے واپس ہے۔ کیا ہے وہ نسخہ؟ کیا ہے وہ کاڑھا اور قہوہ؟ 2 دانے تو لے لے انجیر کے، 2 یا 3، اور 5 دانے لے لے عناب کے۔ بازار یہ پنساری کی دکان سے آرام سے مل جائے گی ساری چیز۔ اور آدھی چمچ لے لے میتھی دانہ، میتھی جو آتی ہے بازار سے، میتھی دانہ۔ تینوں دوائیاں پنساری کی دکان سے آرام سے مل جائے گی۔ کمنٹ میں اور فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں کہاں ملے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جڑی بوٹیاں ہیں سبزی والے کے یا حلوائی کے تو نہیں ملے گی، جڑی بوٹی والے کے ہی ملے گی۔ اب یہ تو ایسا ہو گیا کہ رسگلہ کہاں ملے گا جی؟ بھئی رسگلہ رسگلے والے کے ملے گا، جڑی بوٹیاں جڑی بوٹی والے کے ملتا ہے۔ تو 2 یا 3 دانے انجیر کے لے لے، اور 5 دانے عناب کے لے لے، اور آدھی چمچ میتھی دانہ۔ 1.5 کپ پانی میں اس کو ڈال کر ابالے، اتنا ابالے، اتنا پکائے کہ وہ 1 کپ رہ جائے، اور اس کو پیے 3 ٹائم خالی پیٹ، صبح، دوپہر اور شام۔ بس یہ کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اپنا کولیسٹرول ٹیسٹ کرائے، پھر اس کاڑھے کو اور قہوے کو استعمال کرے، اس دوائی کو استعمال کرے۔ 1 مہینہ یا 2 مہینہ استعمال کرنے کے بعد پھر ٹیسٹ کرائے۔ اگر کولیسٹرول نہیں گھٹا تو مجھ سے آ کر اپنی دوائی کے پیسے واپس لے لینا۔ الحمدللہ یہ اتنا زبردست نسخہ ہے اور سینے کا راز ہے۔ تو جو بڑے بوڑھے ہیں، جو کولیسٹرول کے بیمار ہیں، ان کو بتائے، اپنے رشتہ داروں کو بتائے، خود بھی اس پر عمل کرے۔ اور اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں۔ بازار میں جو کولیسٹرول گھٹانے کی دوائیاں آتی ہیں، ان کا کولیسٹرول، ان سے نقصان ہوتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ باتیں ساری یاد رکھنے کی ہیں، یہ نسخے ہر جگہ نہیں ملتے۔ آپ کسی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ پیسے بھی لے گا، وقت بھی خرچ ہوگا، اور وہ آرام نہیں ملے گا جو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پرہیز، سب سے پہلے پرہیز ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ کاڑھا اور قہوہ اور دوائی ہے جو میں نے بتلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔